तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी लाइफ में बार बार गोल बनाते हैं लेकिन आप अचीव नहीं कर पाते उसको, या उसके पास जाकर रुक जाते हैं? अगर दोस्तों आप भी लाइफ में बार बार गोल सेट करते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं या उसके पास जाकर रुक जाते हैं, तो दोस्त आज का ये बेहतर ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है, जिसका नाम है गोल मास्टरी चैलेंज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए हैं गोल मास्टरी चैलेंज। जिन लोगों को भी गोल अचीव करने में प्रॉब्लम आती है या गोल बना नहीं पाते सही से, तो दोस्त कैसे बनाना चाहिए गोल और उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे अचीव करेंगे, आज उसी के बारे में आपको पूरी ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो दोस्तों स्टार्ट करें। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन मिलते हैं, चाहे वो सेल्स का हो, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस का, या इंटरनल पर्सनल इम्प्रूवमेंट, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो चलिए हम विदाउट डिले आपको स्क्रीन शेयर करते हैं। ये है दोस्तों गोल मास्टरी चैलेंज। अगर आप भी लाइफ में बार बार गोल बनाते हैं लेकिन उसको पूरा कैसे करें, उसको अचीव कैसे करें, उसका आपको रोड मैप पता नहीं है कि आखिर गोल की शुरुआत कैसे करते हैं, तो दोस्त ये ट्रेनिंग आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इस सेशन को अगर आपने 30 मिनट तक देख लिया तो शायद है आपका हर गोल अचीव होगा। आज के बाद अपने हर गोल को आप अचीव करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो रूल है, बिलीव ऑन। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो जो सबसे पहला रूल है दोस्त, पहला स्टेप है बिलीव ऑन। कुछ चीज़ों पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों पर बिलीव नहीं है, का जो गोल है आपका वो शायद खोखला होगा। आप अपने गोल पर भी बिलीव नहीं कर पाओगे, और बिलीव जिस चीज़ पर नहीं होगा वो आपकी नहीं है। किस किस चीज़ों पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, तब आप गोल तक पहुंचोगे। सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। जिस चीज़ का आपने गोल लिखा है, क्या आपको विश्वास है वो चीज़ आपको पूरी हो सकती है, आप उस काम को कर सकते हैं, उस चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं? अगर खुद पर बिलीव नहीं है तो दोस्त वो गोल आपका नहीं है और ना ही आपको मिलने वाला है। इसलिए उतना बड़ा ही गोल सेट करो लाइफ में जितना बड़ा आपको खुद पर बिलीव हो, आप उसको कर सकते हो। जब आपने लिख लिया तो दूसरी जो चीज़ आती है वो है बिलीव ऑन यूनिवर्स। आपको उन यूनिवर्स, उस ताकत पर, उस प्रकृति की ताकत पर आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जैसा कोई आदमी अगर उस गोल को अचीव कर रहा तो प्रकृति आपको भी कहीं ना कहीं से देगी। इसलिए ब्रह्मांड की शक्तियों पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से ये गोल हमारा ज़रूर पूरा होगा। अगर आप उस पर प्रॉपर काम करते चले तो एक ना एक दिन ज़रूर आपका गोल पूरा होगा। आप कोई बीज डालते हो ज़मीन में तो आपको पूरा बिलीव होता है कि ये जमकर आगे फसल बनकर तैयार होगा। क्या आप कभी खेतों में ये सोचकर बीज डालते हो कि ये जमेगा नहीं, पैदा नहीं होगा, या तूफान आ जाएगा इससे पहले? क्या ऐसा कभी सोचते हो? पूरा विश्वास करते हो प्रकृति पर कि प्रकृति हमारे खेतों में एक अच्छी फसलें देगी। इसी तरह दोस्त अपने ऊपर और प्रकृति के ऊपर आपको विश्वास है तो हर चीज़ आपको मिल सकती है। थर्ड नंबर पे बिलीव ऑन गॉड। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उस शक्ति पर आपको बिलीव होना चाहिए कि वो शक्ति आपने जो लिख लिया वो कहीं से भी आपको ला कर देगी। आपका बिलीव इतना मजबूत होना चाहिए दोस्त। जो ये दवाइयाँ होती हैं, लोग कहते हैं कि उनको असर करी, उनको नहीं कर रही, फलाना डॉक्टर उसको सूट किया। दोस्त ये बिलीव की वजह से होता है। जिसको बिलीव होता है उसको ज़्यादा काम करती है, और जिसको बिलीव नहीं होता उसको वो दवाई काम ना के बराबर करेगी या बिल्कुल भी नहीं करेगी। नेक्स्ट, बिलीव ऑन सुपर पावर। दोस्त ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि इस सृष्टि को कोई ना कोई सुपर पावर है जो चला रहा है। अगर आपको सुपर पावर पर भरोसा है तो आपका हर काम पूरा हो सकता है। बिलीव इन नेचर। इस प्रकृति पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। प्रकृति मीन्स आपके काम से रिलेटेड प्रकृति का बहुत बड़ा रोल होता है, मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसमें भी आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हम जिस काम को ठान रहे हैं इसमें प्रकृति हमारा सहयोग करेगी। और अपने जो ड्रीम लिखा है उस पर आपको पूरा बिलीव होना चाहिए। जो भी आपका ड्रीम है, आपका विजन क्या है, लाइफ का उद्देश्य क्या है ज़िंदगी जीने का, उस उद्देश्य पर आपको बिलीव होना चाहिए कि हमारा ये उद्देश्य हर हाल में पूरा होगा। आपने स्किल क्या है आपके पास,
जो बिलीव आपने, जो ड्रीम लिखा है, जो गोल बनाया है, उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या स्किल है, क्योंकि स्किल को देखकर ही आपने बनाया होगा। तो उस स्किल पर क्या आपको भरोसा है कि आप उस स्किल से उसको पूरा कर सकते हैं? अपनी स्किल पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट है आपका नॉलेज। आपके पास क्या नॉलेज है, क्या स्किल है? अगर नहीं है दोस्त तो नॉलेज और स्किल सीखी जा सकती है। जैसे अभी आप इसमें सीख रहे हैं अगर, तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सीख रहे हैं ये सब, और सीख रहे हैं अगर, स्किल सीख रहे हैं, नॉलेज सीख रहे, कहीं से नॉलेज ले रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर बिलीव है आपको गोल को लेकर, इसीलिए आप सीख रहे हो आज। इसीलिए हम कहते हैं कि एवरीथिंग स्टार्ट विद बिलीव। दुनिया की हर चीज़ दोस्त बिलीव से स्टार्ट होती है। अगर बिलीव नहीं है, इसीलिए हमने नंबर 1 पर रखा है स्टेप 1 में, बिलीव ऑन। अगर बिलीव आपका नहीं है तो आपका दुनिया में कोई भी काम हो ही नहीं सकता। मोटिवेशन कैन स्टार्ट योर वर्क। मोटिवेशन से आप काम को स्टार्ट तो कर देंगे, बट विल पावर विल कंटिन्यू। जो आपकी इच्छा शक्ति है, विल पावर, वो उस काम को कंटिन्यू कराएगी आपसे। उसकी वजह से कई दर्द आएंगे आपको, कई दिक्कतें आएंगी, कई संघर्ष झेलना पड़ेगा, कई रिजेक्शन आएंगे। उसको सहन करने की शक्ति जो आएगी वो आपकी विल पावर की वजह से आएगी। लोग कहते हैं ना इसकी विल पावर मजबूत है। कई बार आपने देखा होगा कि सूखा सा पहलवान भी मोटे ताजे पहलवान को पटक देता है, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति, विल पावर मजबूत होती है। चलिए सेकंड, अपने गोल को अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं लाइफ में गोल, तो जो सेकंड स्टेप है दोस्त वो है प्ले लाइक ए गेम। अपने गोल को जब आप अचीव करने चलोगे, उसके बीच में जो काम आपको पड़ेंगे वो बिल्कुल गेम की तरह आपको खेलने। बहुत ज़्यादा प्रेशर, सरदर्द लेकर नहीं चल रहा है। आपने बचपन में अगर कोई गेम खेला हो, मोबाइल में आज अगर खेलते हो, कंप्यूटर में खेलते हो, लैपटॉप में खेलते हो, तो दोस्त गेम में आपने देखा होगा कई बार आप मर जाते हो, हार जाते हो, फिर 1 नंबर से स्टार्ट करते हो, फिर हार जाते हो, फिर स्टार्ट करते हो। तो उस गेम के कुछ रूल होते हैं। इसी तरह दोस्त एक ज़िंदगी एक गेम है, और इस ज़िंदगी को जीने के कुछ रूल होते हैं। एवरी गेम हैज सम रूल्स। हर गेम के कुछ रूल होते हैं। पहले उन रूल्स को सीखना होता है, देन स्टार्ट प्लेइंग द गेम। तब गेम को स्टार्ट करना होता है। कई लोग दूसरों को देखकर विजन बना लिए, ड्रीम बना लिए और लग गए उस पर। दोस्त बिना सीखे अगर आप काम करते हो, ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, गोल को अचीव करना चाहते हो, तो आप या तो लेट होगे बहुत ज़्यादा या कर नहीं पाओगे उसको। इसलिए सीख कर करोगे तो वो काम आपका ईजी हो जाएगा। फॉलो द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। जो भी उसको रूल बनाया गया है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। एक भी रूल ब्रेक करोगे आप गेम कभी नहीं जीत पाओगे। इसी तरह अपने गोल को लेकर लाइफ का जो गेम होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है। लाइफ इज लाइक ए गेम। फर्स्ट इजी स्टेप कुछ होते हैं शुरुआत में, बहुत इजी। आपने देखा होगा गेम के जो लेवल होते हैं, तो शुरुआती लेवल होता है बहुत आसान बनाया जाता है, और उसके बाद वाला सेकंड स्टेप जो होगा वो थोड़ा सा हार्ड होगा, फिर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा और हार्डर आएगा, फिर चैलेंज आएंगे इसके बाद दुनिया भर के। कहीं आग बरस रही होगी, कहीं तीर चल रहे होंगे, उनसे बचकर निकलना होता है। यानी आपको 2 जगह बचना होता है अपने आप को। इसी तरह से दोस्त गोल अचीव करने का एक गेम है। कई लोग पहले स्टेप को पार कर जाते हैं, कुछ दूसरों को पार कर जाते हैं, कुछ तीसरे को, कुछ चौथा कठिन मानकर सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। उसके बाद ही दोस्त सफलता होती है, क्योंकि सफलता अगर इतनी आसानी से मिल जाए तो हर आदमी इसको पाना चाहेगा। स्टेप 3 दोस्त जो है अपने गोल को अचीव करने का, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आज चाहे आप क्रिकेटर को उठा लेना, चाहे आप बॉडी बिल्डर कोई हो उसको पकड़ लेना, कोई कबड्डी खेलने वाला, कुछ भी दोस्त कोई भी ले लेना आप, टेबल टेनिस हो, चाहे टेनिस हो, बैडमिंटन हो। दोस्त जिसकी जितनी बड़ी प्रैक्टिस है वो उतना ही बड़ा विनर है। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो आप वहाँ पर जीत आपकी निश्चित हो जाती है। और प्रैक्टिस की दुनिया में कोई दवा टॉनिक नहीं है। कोई पहलवान लड़ रहा हो या दौड़ लगा रहा हो, कोई जीतना चाहता हो दौड़ने में, आप चाहो तो इसको ये प्रोटीन पाउडर पिलाकर जिता दो, दोस्त नहीं जीत सकता कोई। दुनिया में प्रैक्टिस की कोई भी दवा नहीं बनी है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप मजबूत होगे। क्रिकेट में महारत हासिल करना है तो क्रिकेट आपको खेलना पड़ेगा, बार बार खेलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गाने में अगर सिंगिंग में आप जाना चाहते हो तो बार बार आपको रियाज करनी पड़ेगी। आप सोचो कोई ऐसा कैप्सूल मिल जाए, हम खा लें और सिंगिंग सीख जाए, दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी।
यानी सफल होना चाहते हो तो प्रैक्टिस सबसे बड़ा हथियार है हर सफलता का। अगर दशरथ बाजी की भी आप बात करो तो दोस्त प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बराबर उस पहाड़ में लगे रहे थे, बराबर काटने में लगे रहे थे, आधी ज़िंदगी गुजार दी उस पहाड़ को, तब काट के फिनिश कर पाए, तब जाकर उनको अवार्ड मिला है, तब जाकर आज वो दशरथ मांझी बने। और हम लोग चाहते हैं कि पहले दिन काम करें और शाम को सफलता मिल जाए, तो सफलता की कोई वैल्यू नहीं होगी दोस्त, कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा उस सफलता का आपको जो आसानी से मिल जाए। संघर्ष से जो चीज़ मिलती है उसी की कदर होती है, उसी को लोग रिवार्ड करते हैं। चलिए, जो फोर्थ रूल है वो है वार्निंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसको लेकर आपको अलर्ट रहना चाहिए। जब आप गोल को अचीव करने चलोगे तो कई चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी। शुरुआती दौर में आपको एक्साइटमेंट होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा दोस्त, वही एक्साइटमेंट लास्ट तक आपको रखना है, उस एक्साइटमेंट को भूलना नहीं है अगर सफल होना चाहते हो। हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन स्टार्ट करते हैं बहुत एक्साइटमेंट होता, अगले दिन और डाउन हो जाता, उसके अगले दिन और डाउन, लास्ट में ख़त्म हो जाता। एक्साइटमेंट ख़त्म तो आपका काम ख़त्म। नेक्स्ट, एनर्जी। आप किस एनर्जी से बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी में कितनी ताकत है, उसको लेकर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना हैप्पीनेस है, वो दोस्त आखिरी तक आपको बरकरार रखनी है। अगर बीच में इन चीज़ों को छोड़ दिया तो आप गोल को अचीव करने के लिए ताकत नहीं बचेगी आपको। लेट एंगर। कुछ लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। कुछ चीज़ें हमें टीचर्स ने सिखाई हुई हैं। लिमिटेड बिलीफ, ये बता दिया है कि पैसा कमाना बुरी चीज़ है। कई चीज़ें ऐसी पेरेंट ने और टीचरों ने हमें सिखाई या फ्रेंड ने। तो जो आप सर्किल में रहते हैं दोस्त, किस सर्किल में रह रहे, उस सर्किल के लोग क्या बात कर रहे हैं आपसे, आप वही बनते हो। अभी आप कल्पना करो, अभी आप इंडिया में बैठे हो और हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। अब आप अमेरिका में पैदा हुए होते और वहीं रहे होते तो क्या हिंदी आपको समझ आती? शायद आप इंग्लिश में बोल रहे होते, इंग्लिश में सुन रहे होते। यानी कि असर होता है आप किस सोसाइटी में, किस सर्किल में, किस तरह के लोगों में रह रहे हो। अच्छे लोगों में रहोगे, सफल लोगों में, तो आप सफल होगे। तो जो लिमिटेड बिलीफ बन जाते हैं उस सराउंडिंग एरिया के, उसको दोस्त एक ऑरा बोलते हैं। तो अपने ऑरा को मजबूत करना है आपको। कीप इट इन योर माइंड। कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। यू आर ऑन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, कि आप जब भी आप एक मिशन बनाते हो, एक गोल बनाते हो, तो उसी दिन से आप एक बड़ी यात्रा पर होते हो। तो आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। इट स्टार्ट फ्रॉम आवर, किस चीज़ से वो स्टार्ट होती है आपकी जर्नी, इनर सेल्फ। आपके जो अंदर है, क्या क्या अंदर है आपके माइंड में, आपके दिल में, आपके बॉडी में, दोस्त वही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। आपके माइंड में क्या है, आपके हार्ट में क्या है, आपके इमोशन किस तरह से हैं उसको लेकर, मेंटल हेल्थ कैसी है आपकी, यानी जो मानसिक संतुलन बोलते हैं। ऐसा तो नहीं आप उसको लेके कन्फ्यूजन में हो, तो दोस्त नहीं मिलने वाला गोल। एकदम फाइनल डिसीजन होना चाहिए, वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है हमें। फिजिकल हेल्थ कैसी है, आप अपने शरीर को भी देखना, क्या फिजिकल हेल्थ सही है, सांस तो नहीं फूलती है, पेट तो नहीं निकला है, वो भी दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हेल्थ ही सही नहीं है तो आपको गोल अचीव करके फ़ायदा क्या है। इमोशनल हेल्थ कैसी है आपकी, किसी की भावनाओं को देखकर आप कितने इमोशन होते हैं। अपने गोल को लेकर आप हमेशा इमोशन में रहना है आपको। सोशल हेल्थ कैसी है आपकी, आपकी जो व्यवहार है, रिलेशन है, वो किस तरह का है, वो भी दोस्त मायने रखता है गोल को अचीव करने में। अगर ये चीज़ें आप माइंड में रखकर आगे बढ़ते हो तो गोल अचीव करना आपके लिए और ईजी हो सकता है जो अभी है। द मोस्ट कॉमन ह्यूमन लाइफ टाइम बिलीफ, बहुत से बिलीफ हम लोगों ने लाइफ टाइम बन जाते हैं हम लोगों के। ये बचपन से लेकर आज तक जो हमने किया है उसको लेकर हमारे बिलीफ ऐसे बन चुके हैं। उन बिलीफ्स को आपको तोड़ना है, जो हम अगली स्लाइड में बताने वाले हैं। बिलीफ को अगर आप तोड़ पाए तो आप आगे तुरंत कदम रख दोगे आज से ही। एक फियर ऑफ सक्सेस, हम सब सफल होने में डरते हैं। अगर हमारी जैसे कई लोग सफल हो रहे हैं तो हमें डरने की क्यों ज़रूरत है। जब तक आप डरते रहोगे सफल होने से, तब तक आप सफलता की दहलीज पर कदम नहीं रख सकते हो। फियर ऑफ फेल्योर, हम फेल होने से डरते हैं कि इस काम में फेल हो गए तो दोस्त क्या कहेंगे, पेरेंट क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे। सफल होने के लिए आपको फेल होना ही पड़ेगा। ये कोई गारंटी नहीं आप पहली बार में सफल हो जाओ, और पहली बार में धोखे से सफल हो भी गए, तुक्का लग भी गया, तो दोस्त अगली बार फेल होने के लिए तैयार रहो।
क्योंकि बिना फेल्योर के सफलता मिलती ही नहीं है, और मिल भी गई तो आपने कुछ सीखा नहीं है, कुछ सीखा नहीं है। जब धक्के खाकर सीख कर ऊपर जाते हो तो आप एक मजबूत इंसान बनकर उभरते हो। फियर वी आर नॉट गुड इनफ टू अचीव व्हाट वी वांट। कई बार हमें यह डर आ जाता है कि जो हमने लिखा है गोल, उसको अचीव करने के लिए हमारे अंदर सफिशिएंट चीज़ें नहीं है। जो नॉलेज होनी चाहिए, जो हमारा स्किल्स होनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। ये डर जाते हैं आप, क्योंकि स्किल्स नॉलेज लेना तो कहीं ले सकते हो आप, उसको लो और आगे बढ़ो। उस गोल को अचीव करने के लिए क्या चाहिए, उसको अरेंज करना आपकी ड्यूटी, जिम्मेदारी है। फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड, बीइंग अनलवेबल। कई बार हम उस चीज़ से प्यार नहीं करते, या तो जो हमारा गोल है उससे हमें लगाव नहीं है, या जो हमारे सराउंडिंग के लोग हैं, हम अपने गोल को लेकर ये डर जाते हैं कि ये लोग इस काम से नफरत कर रहे हैं, इस काम को ये लोग बुरा बता रहे, तो आप भी छोड़ देते उस काम को। आपको कैसा महसूस हो रहा वो काम आपके लिए कहाँ पहुँचा सकता है आपको, क्योंकि आपके मतलब का काम है। लोगों के मतलब कराएंगे, इसलिए तो वो तो विरोध करेंगे उस काम का। फियर ऑफ रिजेक्शन। कई बार हम समाज के रिजेक्शन के डर से छोड़ देते हैं काम को। जनरली लीडिंग यू टू अवॉइड रिलेशनशिप। क्यों छोड़ देते हैं? अपनी रिलेशन बचाने के चक्कर में आप छोड़ देते हैं। दोस्त, एक चीज़ याद रखना कि आपने जो गोल बनाया लाइफ का, आप क्या पाना चाहते हो, उसको लेकर अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा, तो दोस्त उस आदमी को छोड़ देना, लेकिन अपना गोल मत छोड़ना। क्योंकि गोल छोड़ दिया तो वो आदमी भी तुम्हें एक दिन छोड़ देगा, क्योंकि आपके पास फिर होगा ही नहीं कुछ, कोई अचीवमेंट नहीं होगा, तो वो आदमी आपसे क्यों रिलेशन रखेगा। हर आदमी अच्छे से अच्छे लोगों से रिलेशन रखना चाहता है, हर अच्छा आदमी, और बुरा आदमी बुरे लोगों से रिलेशन रखना चाहता है। तो पहले गोल को अचीव करो, वो आदमी अपने आप आ जाएगा जो अच्छा होगा आपके साथ। उसकी टेंशन मत लो, कौन आपको रिजेक्ट कर रहा, कौन आपको छोड़ के जा रहा। जिसको जाना हो जाने दो, आप अपने गोल में मगन हो जाओ। अगर आपका काम अच्छा है तो वो लोग चलकर वापस आ जाएंगे, अगर अच्छे होंगे तो। बस एक ही चीज़ पर बिलीव करो। हैविंग नेगेटिव एट्रीब्यूट्स असाइन टू बीइंग रिच, हैविंग मनी। नेगेटिव बिलीव कई बार हमारी बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिच पीपल आर नॉट गुड। क्या बना दिए जाते हैं बिलीव? कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। दे ऑलवेज चीट, वो चीटिंग करते हैं। दे मेक मनी विद रॉन्ग थिंग्स, वो गलत रास्ते से पैसा कमाते हैं। फियर ऑफ ग्रेटनेस। कई बार हमें महान बनने में डर लगने लगता है कि हम बड़े आदमी बन गए तो लोग कैसे सोचेंगे हमारे बारे में, और बड़े बनना चाहते हैं और सोच क्या रहे कि बड़े बन जाएंगे तो लोग क्या करेंगे। वी डोंट डिजर्व। कई बार हम कहते हैं कि ये हम डिजर्व नहीं करते हैं। अगर परिवार में आकर आपने बोल दिया कि हमें फलानी कार खरीदनी है, तो कहते नहीं, ये अमीरों के काम है, ये हम लोग डिजर्व नहीं कर सकते इतनी महंगी कार। वी आर नॉट वर्दी ऑफ सक्सेस। हम इस काबिल नहीं है कि हम सफल हो सकें। ये दोस्त, जो माइंड में आपने बो रखे हैं बीज, वही आपको अभी तक पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इन बिलीव्स को तोड़कर निकाल कर फेंकना होगा। इस पर हमने सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बड़ा सेशन आपको किया था। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। कई बार हमें सिखाया था कि हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लॉन्ग आवर्स फॉर अ मनी, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। ये लिमिटेड बिलीफ है दोस्त। अदर्स होल्ड मी बैक। कई बार ये हम माइंड में बना लेते हैं कि दूसरे लोग हमें पीछे खींचते हैं। ये माइंड में किसने बोया है? आपने खुद अपने, कि दूसरे लोग हमें पकड़कर पीछे खींचते हैं। आप क्या खींचना चाहते हो? नहीं खींचना चाहते हो तो दूसरों से कोई टेंशन ही नहीं लेनी। इसके अलावा भी बहुत सारी लिमिटेड बिलीफ है जो आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। इसलिए आज ही अपने लिमिटेड बिलीफ क्या है, आपको किस चीज़ से डर लगता है, कौन सी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको लिख डालो डायरी में। आज ही लिख डालो उसको। आपने कभी देखा है नया बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है, कि उसके माइंड में कोई बिलीफ हो? उसको दोस्त चाहे ज़मीन में दौड़ रहा हो, पानी में कूद जाएगा, उसको कोई ये डर नहीं होता कि पानी कितना गहरा होगा, उसका क्या होगा। आग में कहो कूद जाए, क्या उसको होता है कोई डर? तो ये डर बाद में कहाँ से आ जाता है? इस दोस्त, हम लोग अपने माइंड में बो देते हैं उस डर को। ये लिमिटेड बिलीफ का जो डर है, ये हम अपने खुद तैयार करते हैं। क्योंकि जब भी बच्चे पैदा होते हैं छोटे, तो सबके माइंड एक जैसे होते हैं। उसमें से कोई अरबपति बन जाता है तो कोई लेबर। इतना बड़ा अंतर क्यों हो जाता? माइंड में क्या बो दिया गया है, वो वही बनता है जो माइंड में बोया जाता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? वी नीड टू रीप्रोग्राम आवर ब्रेन। हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है अगर सफल होना है।
अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। अगर माइंड को रीप्रोग्राम कर लिया तो सफलता चुटकियों का काम हो जाएगा। अब आपको जो ये स्लाइड दिखाने जा रहे हैं शायद पता चल जाएगी कि रीप्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है माइंड की। आप ज़मीन में बीज डालते हो कोई भी, तो मिट्टी क्या करती है, नमी लेगी कहीं से, हो सकता है आप पानी लगाओ नेचर से, एयर वाटर और ऑर्गेनिक मिनरल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल और न्यूट्रिशन, सारा ये चीज़ें लेकर उस बीज को पौधे में कन्वर्ट कर देती है और आपको ढेर सारी फसल दे देता है। यानी ज़मीन में आपने क्या डाला, एक बीज। अब इसको ज़मीन से कोई मतलब नहीं कि आप किस तरह के माहौल में उसको रख रहे हैं, उसको ये चीज़ें मिल ही जाएंगी और वो जमकर तैयार होगा। इसी तरह से दोस्त हमारा माइंड है, ये एक ट्रेजर हाउस है। यू कैन एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग यू नीड टू लाइव लाइफ। आप कुछ भी इसमें डालकर पा सकते हो। ये जो माइंड है अपना, ये एक सॉइल है एक तरह का। आप इसमें कैसी चीज़ डालते हो वही आप बन जाते हो। आम का बीज मिट्टी में डालोगे तो क्या बनेगा, आम ही तो निकलेगा या नींबू निकलेगा, आम निकलेगा। अमरूद का बीज डालोगे तो अमरूद निकलेगा। ऐसे ही अपना माइंड है, आप इसमें कौन सा बीज डाल रहे हो, ग्लोरियस, जेलसी, एबंडेंटली, किस तरह का बीज डालते हो वही आपके माइंड से तैयार हो जाएगा। अब क्या करते हो आप, कई बार हमारी नेगेटिव विचार आते हैं माइंड में, नेगेटिव चीज़ें आएंगी। जब बीज डालते हो खेतों में तो उसमें कई बार जिस चीज़ का बीज नहीं डाला है उसके अलावा बहुत सी चीज़ें उगाती हैं, लाइक बथुआ, घास या और खरपतवार। तो उसको हम क्या करते हैं, काट कर बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से हमारे मन में कोई गलत विचार आता है तो उसको काट कर हमें साइड में फेंकना पड़ेगा। यानी अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड थिंग्स जो हैं वो हमें निकाल कर बाहर फेंकनी पड़ेगी। हम उसको डालते और हैं बाहर से ले लेकर, इसलिए हम ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि फिर लिमिटेड बिलीफ बनकर उभर जाते हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं क्योंकि अब बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके बाद अपने माइंड को रीप्रोग्राम आप कैसे करोगे उसकी हम पूरी टेक्निक अगली सेशन में आपको बताएंगे, शायद कल बता सकते हैं। चलिए थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।